मत जाओ, मैं भी मना कर रही हूँ यार, मत जाओ प्लीज यार। यार देख लो यार, क्या करते रहते, कोई जा रहा है यार यहाँ पे। गाइस इसमें से आती है रात को आवाजें, बहुत गंदी गंदी जो आवाजें आती है ना, हॉन्टेड आवाजें। गाइस ये देखने वाली, ये देखो ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, ओ माय गॉड भाई। अगर ये पेड़ गिर गया ना कोई बचेंगे नहीं भाई। देखते चलना पेड़ को। हाँ हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो गाइस आज है हमारा दार्जिलिंग में डे 6, शायद व्लॉग के अकॉर्डिंग डे 7 या डे 8 भी हो सकता है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं फाइनली लामा हट्टा, और उसके आसपास का एरिया ना बहुत मस्त है, और एक हॉन्टेड जगह भी है, तो वहां भी जाएंगे। तो गाइस अभी 2 दिन के बाद ना वेदर थोड़ा खुला मिला है हमें, वरना रोज फॉग होती थी बहुत ज्यादा। आज देखो, आज फॉग नहीं है, 1% फॉग नहीं है भाई आज, और ना ही आज बारिश हो रही है, एकदम साफ है। सुबह हुई थी बारिश, तो इसलिए देखो पूरा ग्राउंड गीला है। तो गाइस अभी जा रहे हैं पिन्नू कीज देने, क्योंकि जब हम आते हैं ना तब तक ये हमारा रूम क्लीन कर देते हैं। हाय गुड मॉर्निंग। मस्ते जी, कैसे हो? अरे ये क्या हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई भाई। तो अभी तो ठीक ही था। हाँ अभी एकदम बढ़िया था गाइस, बट ठीक है अपनी आ चुकी है लैम्बोर्गिनी। फिलहाल इसमें बैठते हैं और निकलते हैं। अभी कितनी दूर का रास्ता है? कैसे 20 किलोमीटर तो होगा भैया, मतलब 1 घंटा तो लग गया, लगेगा आराम से। चलो चलो भाई। और गाइस आज भी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सीधा निकल गए हम, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार ब्रेकफास्ट करने का। तो बस अभी रास्ते में कहीं रुक के थोड़ा बहुत जो भी खाने का मिल जाएगा, बिस्किट चिप्स वगैरह ले लेंगे, और फिर पहुंचते सीधा लामा हट्टा। और कहाँ जाने? तगदा, तिनचुले, तगदा और लामा हट्टा जा रहे हैं गाइस। आप गाइस अभी भैया घर दिखा रहे हैं यहाँ से, ये गोविंदा का घर है भाई, यहाँ पे जो हमारे फिल्म स्टार है ना, तो लेके बना के छोड़ रखा है बस। कोई रहता नहीं लेकिन यहाँ खाली है। हाँ टूटा फूटा सा हो रहा है थोड़ा। उसका वो केयर टेकर रहता है। अच्छा रहता है। नीचे वाला मोहल्ला में रहता है, ऊपर में उसका रूम है। तो गाइस अभी हमने यहाँ पे लिया एक ब्रेक, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, तो अभी यहाँ खड़े होकर करते हैं ब्रेकफास्ट। ये देखो भाई कुछ इस तरह के व्यू है, बारिश हल्की हल्की हो रही है, और नीचे से ना गाड़ियाँ सिक्किम की तरफ से नहीं आ रही है। शायद मेरे को लग रहा है नीचे का रोड बंद है, बाकी अभी आगे जाके पता चलेगा। ये देखो सब जो है लोकल कार से WB। लो भाई यहाँ रुके हैं अभी हम कुछ खाने के लिए। ओए ये क्या है? 5 वाला मिल्किस्ट। गाइस ये बड़े वाला मिलता है दिल्ली में, ये 5 वाला भी है भाई। गाइस ये देखो, ये क्या है? रोटी जो होती है अच्छा सेल रोटी। ये मीठी होगी ना ये? हाँ, आंटी बोल रही है 15 दिन तक खा सकते हो, खराब नहीं होगी, वो लेके जाओ। अरे वाह, फिर तो लेके चलते हैं गाइस। रास्ते में भूख लगती है ना, तो यही सब खा लेंगे। गाइस देखो बहुत छोटा सा ढाबा टाइप बना रखा है आंटी जी ने, यहाँ पे चाय मोमोज सब कुछ खाने को मिल रहा है। गाइस ये आ गई अपनी गर्मा गर्म चाय, भैया और मैं पी रहे हैं चाय। और अभी यहाँ से लेंगे हम आलू मिमी। अभी पता चला मुझे ये आलू मिमी भी रखते हैं। गाइस अगर आप लोग दार्जिलिंग आते हो ना, तो आप ये आलू मिमी जरूर ट्राई करना। वैसे यहाँ पे लोकल सब कुछ है, सेल रोटी है, मोमोज है, सब कुछ है, बट मेरे को जो सबसे बेस्ट लगा ना, वो लगा आलू मिमी। कुरकुरे के अंदर डाल के देते हैं आलू वाली तरी सी भाई। काले बेर है ना ये? हाँ गाइस ये 5-5 रुपए के पैकेट है काले बेर के। गाइस ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है सेल रोटी और चाय का। उसके बाद खाऊंगा मैं आलू मिमी। गाइस ये देखो, ये आ गई अपनी गरम गरम आलू मिमी। इसके अंदर भुजिया है, और अब ये कुरकुरे के पैकेट में जाएगा। देखो इसके ऊपर थोड़ी तरी और डलवाएंगे, एकदम टेस्टी हो जाएगा भाई। गाइस ये देखो आलू मिमी तैयार हो गई भाई अपनी। भाई ये बहुत टेस्टी लगती है, मैंने आज बनवाई है हॉट एंड स्पाइसी। वैसे इसके अंदर टेढ़े मेढ़े में डालते हैं। मैं तो यही खा रही हूँ तब से, मेरे मोमोज भी आ गए। अरे यार पिन्नू को यही पसंद है, मोमो खाती रहती है पूरा दिन। गाइस ये टेढ़े मेढ़े से भी मस्त हो रहा है, क्योंकि टेढ़े मेढ़े ज्यादा तीखे नहीं होते ना, तीखे एकदम मसालेदार चटपटे। मसाला आलू वाई नूडल भाई बहुत टेस्टी है। बट ये अलग ही टेस्ट है ना इनका, कुछ अलग ही ग्रेवी डाल के मस्त लगता है। ये मैं पूरा दिन खा सकता हूँ। और गाइस सबसे बेस्ट चीज ये है, यहाँ पे 30 रुपए में आप खाना खा सकते हो। हमने जो आलू मिमी खाई है ना, कुरकुरे का अलग से प्राइस होता है, बट आलू मिमी सिर्फ 30 रुपीज। भाई क्या मस्त जगह है भाई, सब कुछ सस्ता है एकदम। तो गाइस अभी ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं, और अभी हमारा पहला स्टॉप आने वाला है तगदा। वहाँ पे ना बहुत तरह के बंगलोज बने हैं, बंगलो नंबर 10, बंगलो नंबर 12, इस तरह से उनके कुछ नाम है। और वहाँ के लोगों का मानना है कि वो भूतिया होते हैं, बट वो भूतिया होते नहीं है, क्योंकि जब ब्रिटिशों ने उसको बनाया था ना, तो लक्कड़ होती थी नीचे, फ्लोर्स पे लक्कड़ लगती थी, तो जब वो गीली हो जाती थी तो सिकुड़ती थी, और जब वो सूख जाती थी ना तो फैलती थी, तो उस टाइम पे आवाजें आती थी उसमें से। तो लोगों का मानना है उस बंगलों में से ना भूत की आवाजें आती हैं, बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग स्टे भी करते हैं। हम भी जब दार्जिलिंग आ रहे थे ना, तो हमने भी प्लान किया था कि हम तगदा में स्टे करेंगे, बट हमारा अभी कुछ रूट बन नहीं पाया, तो उस वजह से हमने वहाँ प्लान नहीं किया। तो अभी चल के देखते हैं किस तरह के बंगलो हैं। गाइस ये देखो अभी रास्ते में दिखा हमें इतना प्यारा वाटरफॉल, ये देखो भाई ऐसे ही है भाई, यहाँ पे वाटरफॉल कहीं पे भी है। तो यहाँ पे देखो गाड़ी खड़ी है, और यहाँ का वेदर देखो एकदम फॉग है। तो गाइस अभी हम तगदा में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पर ना फॉगी वेदर ही रहता है, इसलिए इसको लैंड ऑफ मिस्ट भी कहा जाता है। क्योंकि गाइस यहाँ पर ना आप किसी सीजन में आ जाओ, ऐसा नहीं है अभी हम बारिशों में आए हैं या मानसून में है तो ये वेदर है, ये हर टाइम पे ऐसे ही रहता है। मतलब 10-11 बजे के बाद इस रास्तों पे फॉग ही रहती है पूरे साल।
Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna गाइस अभी रास्ते में देखो ये पत्थर देखने को मिल रहे हैं। अब इन पत्थरों के पीछे ना मिस्ट्री है। ये इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए थे ताकि लैंडस्लाइड वगैरह ना हो यहाँ पे। अब इनकी मिस्ट्री है कि ये पत्थर लगाए कैसे गए। एक एक पत्थर इतना भारी है भाई, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर है। ये अभी मतलब पीछे को दिख रहे थे, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, बट ये पता नहीं उस टाइम पे कैसे रखे गए। क्योंकि गाइस उस टाइम पे ना तो ये जेसीबीज होती थी, ना ही क्रेन्स होती थी, ना मशीन्स होती थी। तो ये पता नहीं ब्रिटिशर्स कैसे करते थे भाई। और इनके बनाए हुए कोई भी आर्किटेक्चर देख लो, कोई स्कूल देख लो 200 साल पुराने, आज भी वो स्कूल्स खड़े हैं भाई। ऐसे कैसे एज इट इज खड़े हैं वो स्कूल। पता नहीं कौन सा मटेरियल यूज करते थे, कैसे बनाते थे, आई डोंट नो भाई। आज के टाइम कोई बिल्डिंग बनती है तो क्या वो खड़ी हो पाएगी 200 साल तक, बताओ। गाइस जहां भी हम जा रहे हैं ना, ये सारा एरिया एकदम पीस वाला है। जो टूरिस्ट आते हैं वो भागते हैं भाई अपना मॉल्स की तरफ, वो भागते हैं मॉल रोड की तरफ, बट हम ढूंढते हैं ऐसी जगह जो थोड़ी आइसोलेट हो। चलो भाई रुक रुक के जा रहे हैं हर जगह। बड़ा पत्थर है। हाँ ये तो आदमी से भी बड़ा पत्थर है। गाइस ये देखना है पत्थर, देखना ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पत्थर है। ये कैसे रखते होंगे भाई, ये बताना मुझे किसी को पता हो तो। गाइस देखो ये ना एक मंदिर है, मतलब मंदिर नहीं है, यहाँ के लोकल लोगों ने इसको मंदिर बना दिया एक्चुअली। क्यों बनाया है? क्योंकि यहाँ पर ना ये देखो सामने आपको एक ये पत्थर दिख रहा होगा, ये थोड़ा हाथी की शेप जैसा है। ये देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये हाथी की शेप का पत्थर है। तो लोकल लोगों का यहाँ पे मान्यता हुई, कुछ लोग पूजने आ गए, किसी ने ऐसे ढूंढा, किसी ने सोचा कि ये भगवान जी है तो गणेश जी करके इनको यहाँ पे पूजते हैं। यहाँ कुछ फ्लैग्स लगा दिए और आने जाने वालों के लिए रास्ता बना दिया। साथ में यहाँ पे जा रहा है, देखो यहाँ पे एक वाटरफॉल बढ़िया सा, यहाँ पे पूजा होती है। तो भी हम अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि फिर हमें शूज वगैरह उतारने पड़ेंगे ना। थोड़ा थोड़ा लग रहा है आगे से, देखो सूंड लग रही है। नेचुरल है बट यार वो कोई भी चीज प्रकृति में गाइस कुछ भी शेप बन जाती है ना, तो ऑब्वियस है भाई, सबकी मान्यता होती है। कोई मान रहा है तो भाई अच्छी बात है। वाटरफॉल तो यहाँ हर 10-15 कदम पे छोटे मोटे वाटरफॉल तो मिल ही जाते हैं। गाइस 2-4 वाटरफॉल ना यहाँ से पैक करवा के ले चलते हैं, दिल्ली लगा देंगे यार। वहाँ पे है नहीं ना, एक भी वाटरफॉल नहीं है, तो वहाँ पे लगवा देंगे। बाकी अभी यहाँ थोड़ा सा फॉग कम हुई है। और ये देखो इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, ये पाइन ट्रीज हैं क्या गाइस? ये देखो ये पाइन ट्रीज है। और गाइस ये तो कुछ भी नहीं है पाइन ट्रीज। जहाँ भी हम जाएंगे ना लास्ट में, मतलब तगदा के बाद हमें एक जगह, फिर उसके बाद वहां देखना, आपको दिखाऊंगा पाइन ट्रीज। और गाइस अभी हम जिस बंगलो पे जा रहे हैं ना, देखो मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, पाइन ट्रीज के बीच में से बंगलो की लोकेशन। गाइस एक बार फील करो, पहले बंगलो बाद में दिखाऊंगा। एक बार फील करो, ऐसे लग रहा है आपको हॉलीवुड मूवी में आ गए हम। देखो गाइस ये कितने बड़े बड़े ट्रीज है भाई, देखना। ये देखो यहाँ से शुरू हुआ, ओ भाई कहाँ, अबे कहाँ है भाई, बहुत ऊपर तक है। और ये पीछे बंगलो दिख रहा है, ये देखो यहाँ जा रहे हैं अभी हम, ये रहा। और गाइस हमारे भैया ना बहुत सपोर्टिव है भाई, हर जगह रोक रोक के हमें बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं जो हम मिस आउट कर रहे हैं। वैसे तो हमें सब कुछ पता है कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं आइटनरी में, बट जो कुछ चीज़ें हमें नहीं पता ना, जो लोकल लोगों को ही पता होती है, वो हमें भैया बता रहे हैं। गाइस वाटरफॉल ही वाटरफॉल, वाटरफॉल ही वाटरफॉल, दार्जिलिंग मतलब वाटरफॉल। पानी कितना साफ है, ये देखो एकदम पत्थर दिख रहे हैं भाई, जो जापान में नदी जाती है ना, एकदम नीचे पत्थर दिखते हैं। देखो सेम पत्थर दिख रहे हैं भाई, एकदम क्लियर साफ। ये तो ऐसे नॉर्मली पी लो, बॉटल लाने की जरूरत ही नहीं है, चलते फिरते पीते चलो। और गाइस मैंने एक रील देख रहा था, उन्होंने रील में डाल रखा था कि भाई ऐसे वाटरफॉल से ना पानी नहीं पीना चाहिए। उसका रीजन ये बता रखा था कि ऊपर हो सकता है जानवर मरा हो, उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया आ गया हो। या भाई जानवर क्या वाटरफॉल पे मरेगा? और बहता पानी है यार, इतना तेज, इतना लीटर्स बहता पानी, उसमें क्या ही बैक्टीरिया हो सकता है। एल्कलाइन वाटर होता है वैसे भी ये। कहाँ तक जा रहे हैं वाटरफॉल? वहां से आके इधर से आ रहे हैं, वहां को जा रहा है। चलो मजा आ गया भाई सही में। दार्जिलिंग इज, केले के पेड़ भी बहुत सारे हैं ना। हाँ, केले के पेड़ इतने सारे हैं, केले नहीं उग रहे बस। केले नहीं है वरना तो आप तोड़ के। गाइस ये एंट्री शुरू हो गई बंगलो नंबर 12 की। ये देखो भाई, ओ भैया, भैया प्रो ड्राइवर है भाई। ये देखो, लो भाई बंगलो नंबर भाई, एडवेंचर है यहाँ पे आने। ओ भैया यार ओ भाई मजा आ गया भैया, फुल हैवी ड्राइवर हो आप तो यार। गाइस ये आ गया है बंगलो नंबर 12, जहाँ पे लोग कहते हैं कि ये हॉन्टेड होता है काफी ज्यादा, पर ऐसा नहीं है, लोग रहते हैं यहाँ पे, बुक होता है यहाँ पे, आप रह सकते हो। बहुत बुकिंग होती है। हाँ 8-10-15 हज़ार रुपये में यहाँ पे स्टे मिल जाता है आपको। मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइसेस होते हैं, डिपेंड करता है आप किस टाइम पे आ रहे हो। गाइस इसमें से आती है रात को आवाज़ें, बहुत गंदी गंदी जो आवाज़ें आती है ना, हॉन्टेड आवाज़ें, वो यहाँ से आती हैं।
और ये काफी फेमस है इंटरनेट में, आप डालोगे ना बंगलो नंबर कितना 12 तो आपको उसकी वीडियोस आ जाएंगी। हाँ। कितना और गाइस पहले के टाइम पे ना बंगलों के नाम नहीं रखे जाते थे, जैसे आज हम घर का नाम रख लेते हैं ना, तो पहले बंगलो नंबर रखे जाते थे। और यहाँ पर लोग रहते थे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे ना, वो रहते थे यहाँ। आओ दिखा के आते हैं। बिल्डिंग से ही अलग सा ही लग रहा है ना यार ये। गाइस 100 साल से भी पुराना बंगलो है ये, और अभी भी ना ये वैसी वाइब दे रहा है कि हम मतलब टाइम तो आगे बढ़ गया है लेकिन ये बंगलो वहीं खड़ा है। देखो गाइस अगर हम यहाँ स्टे करते कितना मजा आता। ये देखो बंगलो नंबर 12 1911 में बना हुआ है। भाई मैं तो नहीं कर पाती स्टे, चाहे कुछ होता हो चाहे ना होता हो, ये सुनने के बाद ही इतना सब वीडियोस देखने के बाद हम आए हैं। भाई मैं तो नहीं, दिन में ठीक फिर डर जाती भाई कुछ नहीं लोग बोलते हैं कि जैसे लकड़ी की आवाज आती है, लकड़ी की लकड़ी का आवाज तो नहीं आती। अच्छा गाइस इसके सारी तरफ जंगल है। देखो अभी जंगल है ना। मैम बता रहे हैं कि जंगल है इसलिए लोग कहते हैं बस। अच्छा ये आप क्या कर रहे हो, कटाई कर रहे हो आप? जी बारिश में थोड़ा सा काम कर रहा था। अरे वाह। तो आप यहाँ आप देखते हो इसको? अच्छा तो ये केयर टेकर है यहाँ के, और देखो कितना सुंदर नजारे हैं भाई। गाइस ऐसी जगह पे स्टे करते मुझे तो मजा आए भाई। मुझे अच्छा है, दिन में मेरे को मजा है, रात में नहीं। क्या चार्जेस रहते हैं वैसे यहाँ के? इधर 7,000। अच्छा 7,000 स्टार्टिंग है। और 7,000 है, 6,000 है, 5,000 है, 4,000, 3,000। ओ तेरी का 3,000 से स्टार्ट है भाई। यार एक दिन तो हमें यहाँ स्टे करना चाहिए था यार, एक दिन तो बनता है। स्टे नहीं, विजिट तक ठीक है, स्टे नहीं। गाइस अगर मान लो हम रात को यहाँ पे स्टे करते हैं और उस लकड़ी की आवाज़ आ गई तो हमारा क्या होगा भाई? सो ही नहीं पाएंगे भाई, डर के मारे ना हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि कहानियाँ तो है इसके बारे में, अब वो अलग बात है कि यहाँ कुछ है नहीं, लेकिन इसके बारे में कहानियाँ तो बहुत है। मैं बोल रही हूँ कि चलो ठीक है ये सब नहीं होता होगा, जैसे मैम भी बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। तो इतने सारे क्यों वीडियोस और इतने सारे क्यों ऐसे इसके बारे में रिव्यू है? क्योंकि यार वो लकड़ी की आवाज़ होती है ना, अंदर जो सूखती है, सिकुड़ती है, बड़ी होती है, तो वो आवाज़ होती है। अब मान लो जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको तो पता होता था हमने लकड़ी लगाई है, तो उनको डर नहीं लगता था। अब कोई यहाँ पे के रहेगा और उनका आर्किटेक्चर है भाई, ये उनके हिसाब से बना हुआ है। ये है जो बंदा जैसे फर्स्ट टाइम आया जिसको पता ही नहीं है कुछ, उसके लिए तो भाई हॉन्टेड ही हो जाएगा ना एक्सपीरियंस। अब हमें पता है, हम यहाँ स्टे करें तो हमें पता होगा कि ये चीज हो सकती है। और गाइस इतनी प्यारी लोकेशन पे सिर्फ 3,000 से स्टार्टिंग है भाई, मैं सुन के हैरान हूँ। चलो गाइस फिलहाल इस हॉन्टेड बंगलो को बोलते हैं अभी बाय और वापस चलते हैं। बाकी ये तो कह रहे नहीं है भाई कुछ हॉन्टेड वॉन्टेड यहाँ पे, बट एक बात है गाइस, यहाँ दूर दूर तक और कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल है, सिर्फ जंगल है। जंगल के ना बीच में कोई शॉप है, शॉप जो हमें खाने की एक मिली थी वो भी नीचे 40 मिनट नीचे थी। हाँ। तो कुछ भी आसपास नहीं है, और ये भी चीज थोड़ा सा हॉन्टेड फील करवा ही देगा आपको अगर आओगे तो। जिनको पसंद है मतलब आइसोलेटेड जगह पे घूमना, ऐसी जगह पे रहना, पीस में रहना, तो भाई मस्ट ट्राई, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और अगर मेरे को पता होता ना कि यहाँ पे इस रेट्स में मिल जाता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो बहुत महंगे दिखा रहा था, बट अभी ये बता रहे हैं यहाँ पे कि 3,000 से स्टार्टिंग है। तो हम एक दिन जरूर स्टे करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं हॉन्टेड का क्या होता है रात में। तो गाइस मजा आ गया भाई ये बंगलो देख के, और बहुत मन कर रहा है यहाँ पे रुकने का, बट अभी रुक नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑलरेडी होटल बुकड है आज। ये 11 नंबर बंगलो है यहाँ पे, एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ले रखा है यहाँ पे। तो बहुत सारे बंगलो हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, बहुत सारे बंगलो हैं 8-10, बट जो हम गए हैं ना वो काफी ज्यादा सुंदर था, एकदम हेरिटेज, एकदम बढ़िया वाइब। ऐसा लग रहा था यहीं रुक गई है भाई, वो दुनिया वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो गाइस अभी यहाँ से क्रॉस करते हुए हम जाएंगे टिंगचुले। ये यहाँ का शहर है, कुछ घर है यहाँ पे बने हुए अच्छे अच्छे से, प्यारे प्यारे से। ओए होए होए, रोड थोड़े खराब है यार यहाँ, ये पूरे टूटे रोड है यहाँ पे। ये देखो 1-2 किलोमीटर से आ रहे हैं हम, ऐसे ही रोड है। गाइस मैं आज आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ जो पिछले 5-6 दिनों में भी हमने आपको नहीं दिखाई दार्जिलिंग में, वो भी इसीलिए क्योंकि वेदर बहुत खराब रह रहा था 5-6 दिन से। आज दिखाता हूँ, आज फॉग नहीं है, और आज दार्जिलिंग के नज़ारे दिखाता हूँ मैं आपको क्या दिखता है दार्जिलिंग। गाइस ये देखो, ये है दार्जिलिंग, कितने सुंदर नज़ारे भाई। आज वेदर खुल गया ना तो कहाँ तक के पहाड़ दिख रहे हैं, देखो जूम करके दिखाऊं, ये देखो अभी भी यार पूरा फॉगी है बट काफी दिख रहा है, देखो कहाँ कहाँ तक पहाड़ दिख रहे हैं देखो। और जो प्लेन वाले एरिया दिख रहे हैं ना जहाँ पे पेड़ नहीं है, हाँ कितने सुंदर है भाई, गार्डन है वो सारे, भाई क्या मस्त है भाई। मस्त यार। आज हमने 4-5 दिन हो गए, हाँ आज ये व्यू दिखा, वो जो व्यू देखने आए थे वो आज दिखाया जाके। बट आज भी अभी पूरा नहीं खुला, वरना गाइस ये और पीछे पूरे पहाड़ है। वाह यार, तो मैं कितनी
वीडियो बनाऊं, कितनी रील्स बनाऊं, कम है। कम है सही में, यहाँ तो हर लोकेशन ही एक व्यू है। तो गाइज ये है टिंचुले। अभी हम आए हैं दार्जिलिंग से टिंचुले। अभी एक व्यू पॉइंट है, अभी वहां जाएंगे। बट यहाँ पर ना वेदर थोड़ा सा गर्म है दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग ठंडा लग रहा था, मतलब अगर कपड़े अपने ऐसे पहने हैं जैसे मैंने स्लीवलेस पहना है तो बहुत ठंडा लग रहा था। बट यहाँ गर्मी हो गई है। भैया ने भी अपनी जैकेट वैकेट उतार दी भाई। यहाँ काफी गर्म है। मैं शॉल लेके आई थी दार्जिलिंग का फेंक के वेदर मारी। लेके, अब फेंक दी। गाइस ये आ गया अब खतरनाक जंगल। ये देखो एकदम डेंस जंगल के अंदर है अभी हम। पूरी रोड टूटी है। ओए होए देखो सामने। गाइस ये है टिंचुले और ये है टिंचुले के टी गार्डन्स। देखो कितने सुंदर टी गार्डन्स हैं। आंटी तोड़ रही है। आंटी यहाँ पे मस्त अपना तोड़ रहे हैं। देखो अरे भाई यार क्या सुंदर जगह है भाई। ये हमें दूसरे दिन ही आना चाहिए था। हम लेट हो गए यहाँ क्योंकि वेदर नहीं था ना अच्छा। बट सही है, जिस दिन हम आए हैं वेदर खुल गया है। भैया वो देखिए नामची वगैरह दिख रहा है उस पार। नामची वो गेंटोक वाला नामची। गाइस ये देखने वाली, ये देखो ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। ओ माय गॉड भाई एकदम फॉरेन। बस 2-4 शीप छोड़ दो यहाँ पे। शीप्स होती है ना जो ऊन बनता है जिससे, भाई एकदम फॉरेन लगेगा ये। गाइस अभी रुके हम कंचा दाजू पान पसल। मीठा होता भी है ये। गाइस यहाँ से मीठा पान लगवाएंगे और पहाड़ों के बीच मीठा पान खाएंगे भाई आज। गाइस देखो अभी भैया बना रहे हैं। और ये 5200 हो गया। 5200। अरे वाह भैया का पान वायरल हो गया गाइस। ये क्या है? च्यवनप्राश। च्यवन क्या होता है? ये स्वीट होता है, अच्छा मीठा होता है। गाइस 30 रुपए का पान बनाते हैं भैया। देखो ये डल रहा है इसके अंदर गुलूकंद। भैया गुलूकंद ना ज्यादा डालना ज्यादा। गाइस यहाँ पे आइटम ही अलग अलग मिलती हैं भाई। ये देखना क्या मिल रहा है, लेस की मिनी स्टिक्स। ये तो पहली बार देख रहा हूँ भाई मैं, क्या ही मिल रहा है। मैं ये क्या लिखा है? ये है मिमी, वाई वाई का ही होता है। भैया बोलते यही है। अच्छा वाई वाई की मिमी नूडल। ये यहाँ पे यही चलता है ज्यादा। हाँ गाइस ये पहाड़ में ना, यहाँ पे दार्जिलिंग में ये ज्यादा चलता है। गाइस देखो इसके अंदर सौंफ वगैरह सब कुछ डल गया भाई। अब ये ट्राई करेंगे। गाइस भैया डाले ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डाल दिया इसके अंदर। किशमिश आ गई। ओ किशमिश कह रहा हूँ, सॉरी चेरी। पूरा है मसला है अच्छा ये सारा डाल दिया हमने। मीठा का। अरे वाह भाई 20-25 आइटम। 15-20 आइटम डाल दी भैया ने। अभी भी डाले जा रहे हैं। भैया क्या क्या डालोगे इसमें? नारियल भी आ गया। लो भाई इसको ऐसा लग रहा है 4 लोग मिलके खाने वाले हम। ये एक आदमी को ज्यादा होगा ये। ज्यादा बड़ा हो जाएगा भाई ये। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। ब्लू स्ट्रॉबेरी। हाँ ब्लू स्ट्रॉबेरी ये तो पहली बार देखा भाई। गाइस ये पान देखना कितना बड़ा है भाई। ओए कि 3 लोग खाएंगे भाई इसको। ये देखो बहुत बड़े है। खाऊंगा कैसे एक बार में मैं? आधा खाना। ये सोचो मैं कि कैसे खाओगे? कंचा दाजू पान का पान खाने। गाइस आप भी आना तो ट्राई करना है यहाँ पे। ओ खा गए। अब कैसे आए भाई? कैसा पानी? दिल्ली जैसा दिल्ली से। अलग टेस्टी। गाइस ये क्या लामा हट्टा का बोर्ड। फिलहाल हम लामा हट्टा एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ घूमेंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं लामा हट्टा। और यहाँ की एंट्री टिकट होती है तो 20 रुपए की टिकट है। आप कहीं भी जा रहे हो, मैं अभी 3-4 दिन से जहाँ भी जा रहा हूँ ना, तो 20 रुपए की टिकट है। कहीं भी एंट्री करो पर पर्सन 20 रुपीज़। ये देखो भाई, और हर जगह ना बस कैश कैरी करना, क्योंकि बहुत जगह देखो सिर्फ कैश ओनली का बोर्ड है, तो कैश लेके आना अपने साथ। चलो भाई यहाँ से एंट्री है फिलहाल। अभी चल। ओ भाई पाइन ट्रीज देखो कितने बड़े बड़े पाइन ट्रीज हैं। मेन तो पाइन ट्रीज के अंदर देखना भी जंगल में। गाइस ये देखो ये सारे के सारे पाइन ट्रीज लगे हैं। देखो ये देखो भाई। और गाइस लामा हट्टा जाने के लिए ना आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है। ये 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अभी ऊपर चढ़ते हुए ट्रैक दिखाऊंगा मैं आपको। और इन्होंने ना ट्रैक बना रखा है तो सिर्फ उसी पे चलना। शॉर्टकट्स भी हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा एकदम खड़ी चढ़ाई वाले शॉर्टकट्स हैं, तो उससे मत जाना। चलो भाई स्टेप काउंट शुरू हो गए हमारे। अब ये स्टेप्स चलेंगे भाई हम 15-20 हज़ार स्टेप्स। चलो स्टार्ट हो जाओ। चलो भाई ये ट्रैक स्टार्ट हो गया गाइस अभी हमारा। और यहाँ पर ये कुछ ट्रैक के स्टार्टिंग में ये बना है आगे रेस्ट करने के लिए। थोड़ी देर रुको, रेस्ट करो। निकलते ही रेस्ट पहले। आप जैसों के लिए है ना। गाइस देखो भाई ना सामने गाने गा रहा है बढ़िया। ये देखो। और एक चीज है यहाँ पे सब लोग इंग्लिश गाना क्यों सुनते हैं? हाँ सारे, वही मैं बोलने वाली थी, सारे इंग्लिश गाने सुनते, कोई हिंदी सुनता ही नहीं है। पता नहीं यार, यहाँ नेपाली भी नहीं सुनते, इंग्लिश सुनते हैं इंग्लिश। ओ भाई ये देखो कितने डेंजरस लग रहे हैं भाई। ये देखो ये शायद गलत, आप गलत चले गए थे क्या? गलत चले गए थे क्या? ये रूट नहीं है ना?
हाँ वही तो गाइस ये ट्रैक बना है, देखो लिखा है ना पॉन्ड। ओह ओह भाई आराम से देख के भाई क्या झटका एकदम आया, पैर वैर में मोच आ जाएगी, आराम से चलो। बहुत तेज आया पता है, हाँ बहुत ही तेज, मैंने तो देखा। पूरा कैमरा हिल गया, दर्द हो रहा है? कमर में लगा भाई झटका बहुत तेज लगा। ये है वे टू पॉन्ड। चलो हम ट्रैक करके जाएंगे 2 किलोमीटर और फिर हमें ऊपर मिलेगा पॉन्ड देखने के लिए, चलो देखते हैं क्या है पॉन्ड। गाइस ये रास्ते देखो, है ना? चलो 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 कूल रास्ते हैं यार ये तो। भाई ये तो क्या ही ट्रैक है, पत्थर लगे क्या होगा। भाई बच्चे आए हुए हैं छोटे छोटे यहाँ। कैसा रहा ट्रैक, बढ़िया भैया? अच्छा ऊपर क्या है? ऊपर तो गया नहीं, हम लोग ऊपर तक गए, इधर तक अच्छा पूरा नहीं गए ऊपर आप? पूरा ऊपर नहीं गया। ओके, बच्चों के साथ आने की तो जगह नहीं है, आप कहीं भी जाते हो ना, वो भी भैया भी देखो थोड़ा सा यहीं तक होके आ गए, क्योंकि दार्जिलिंग में पूरा आपको हर जगह, कुछ एक जगह भी नहीं हुई 7 दिन में 8 दिन में कि हमें कहीं चलना ना पड़ा हो, बहुत चलना पड़ता है भाई। तो फैमिलीज वगैरह अगर लोग देख रहे हो तो लड़के लड़के आना। सही में हम थोड़ा सा चले हैं 100 मीटर हंसास पुल की। कहीं सभी आप लोग सोच रहे होगे कि हम करने क्या जा रहे हैं ऊपर 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद। जो ऊपर लेक है ना गाइस वो बहुत वर्थ इट है, तो ऐसा हमने सुना है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। एकदम डरावने पेड़ देखो, रात में मजा आता है यार यहाँ आने में। आएगी रात को? नहीं मतलब लोग जो आएंगे उनको मजा आएगा, हम तो नहीं आएंगे। गाइस देखो ये रास्ते हैं कितने मस्त है ना, दोनों तरफ ये पौधे से हैं और यहाँ से चढ़ के जा रहे हैं हम, भाई इस ट्रैक का जो रास्ता है ना ये मजेदार है ना? दोनों साइड पूरे जंगल घना सा, मस्त मजा आ रहा है। गाइस ये देखो यहाँ से दिख रहे हैं कितने सारे ट्रीज, देखो ओ भाई कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, ये एकदम मस्त। हेलो मूवी की शूटिंग पे आए हैं। शुलुलुलु। गाइस मुझे ना ट्रैवल करना पसंद नहीं था, ऑनेस्ट बात बताऊं, बट आज समझ आ रहा है लोग क्यों ट्रैवल करते हैं। ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना नए नए, ये देखने को मिलते हैं, नई नई जगह नई नए कल्चर्स। तो अब मैं ट्रैवल स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट करना, कुछ नई ऑडियंस भी आएगी, कुछ आप लोग भी देखना, हमारे साथ आप भी ट्रैवल करोगे। और मैं ऐसे व्लॉग्स बनाऊंगा ना, अपनी व्लॉग्स की क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, ड्रोन ऐड करेंगे, बहुत कुछ ऐड करेंगे, साथ में एडिटिंग स्किल्स पे अपने काम करूंगा और अच्छा आपको दिखा पाऊंगा। तो सपोर्ट करो भाई। ये देखना कहाँ जाएं अब हम, कहाँ जाएं देखो। यार सांप वाप तो नहीं आएंगे? आ तो बिल्कुल ही सकते हैं, देखो, हर जगह वो है यार, और बारिश का मौसम भी है। तो safe आएगा है? देख लेंगे सांप को, आजा हाँ देख लेंगे। चलो भाई। बोल तो ऐसे देखते हो ना। ये देखो ये झाड़ियाँ हटाते हुए जाना पड़ रहा है। अबे हट हट बे, Bear Grylls, बियर ग्रिल्स बन गए गाइस अब। सांप वाप अबे क्या रास्ता खत्म, अच्छा इधर है, ये रहा भाई, देखना भाई, ओए होए मजे आ गए। आजा आऊं? चल जल्दी आ, क्या क्या करवाते हो यार? जल्दी आओ। खतरों के खिलाड़ी। चलो भाई गाइस थक तो रहे लेकिन मजा आ रहा है ट्रैक करने में। तो गाइस जिस लेक पे भी हम पहुंचेंगे ना उसका नाम है सेक्रेड लेक, और ये जितने भी पेड़ है ना ये हवा को बहुत ज़्यादा साफ करते हैं। ये पाइन ट्रीज हैं और भी कुछ 1-2 नाम थे मुझे याद नहीं आ रहे। ओए, ये देखो ये शॉर्टकट्स हैं लेकिन हम ले नहीं रहे शॉर्टकट्स यार, कहीं हम घूम ना हो जाए इसलिए, क्योंकि ऐसे पूरा जंगल से ही है ना। गाइस देखो कैसी है, गाइस देखो कैसा एरिया है, बट यहाँ भी इन्होंने अपनी सफाई का कितना ध्यान दिया हुआ है। बास्केट्स लगाई हुई। बास्केट लगाई हुई है कि भाई अपना कचरा अगर कोई साथ लाते हो तो उसमें फेंक दो। अब मैं फेंक देता हूँ साथ वाला कचरा। ए यार जाओ यार, मैं जा रही हूँ, शॉर्टकट से जा रही हूँ मैं। ओ माय गॉड, शॉर्टकट देख लो गाइस एक बार, ये 4 सीढ़ी है यहाँ से, ये शॉर्टकट के गई है। वे देख लिया था जब भी यहाँ से आई। भाई ऊपर बहुत मजा आ रहा है। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही थी भाई, दोबारा करियो। भाई मजा आ रहा है भाई, यहाँ ऊपर वेदर भी ठंडा होता जा रहा है ना। ठंड बढ़ती जा रही है। हाँ बोलते हो ना गाइस बड़े व्लॉग डालो पारस भाई, बड़े व्लॉग डालो, बड़े व्लॉग डालो। देखो बड़े व्लॉग, आज का व्लॉग जितना भी बड़ा होगा ना पूरा डालूंगा मैं, ताकि आपको फील हो कि आप लोग भी लामा हट्टा मेरे साथ घूम रहे हो। और भाई कमेंट करना व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं ना, या कुछ और अपनी चीजें ऐड ऑन कराना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो भाई। क्या है, बहुत ऊपर है अभी तो पहले ही पता है 2 किलोमीटर चलना है। तो 2 किलोमीटर हुआ नहीं अभी तक। हाँ 500 मीटर भी नहीं हुआ। चलो भाई इसके नज़ारे, ओ माय गॉड मजा आ गया। अब यहाँ से चलते हैं भाई, शॉर्टकट नहीं लूंगा मैं, आप चलो। अब लॉन्ग कट चला नहीं जा रहा ना। चलो भाई क्रॉस करो। क्रॉस क्यों? हाँ सही है ना, ये यहाँ से इतनी दूर घूम के जाएंगे, जो छोटे छोटे शॉर्टकट है वो तो ले ही सकते हैं हम। वही मैं देख रही हूँ पहले कि वो रोड कहाँ मिल रही है, वहीं पे सेफ जगह पे जाएंगे। चलो आओ। सेफ सब कुछ है, देखो गाइस ऊपर लोग भी जा रहे हैं। हाथ दो। हाथ नहीं दे सकता, तू नीचे आ जाएगी। चल भाई चल, ये मेरे को हाथ दे रही है, देख तो लो टिंगड़ की। चल भाई चल बच्ची। चलो आ जाओ। भाई देखो शॉर्टकट ही पकड़ लिया अब हमने। ये तो लॉन्ग कट लिया आपने। क्यों? हाँ लिया, लॉन्ग कट लिया। देखो ना कैसे long cut? यहाँ से जाऊंगा ना मैं,
गाइज काफी ज्यादा भी ऊपर आ गए हम लोग, और ये देखो भाई फॉग बढ़ गई है, एकदम से फॉग बढ़ गई नीचे ऊपर फॉग नहीं थी, जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं फॉग भी बढ़ती जा रही है। काफी ऊपर आ गए भाई। और गाइस इतनी ऊपर आके भी इतने प्यारे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, मतलब बताओ यहाँ आके यहाँ 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 जहाँ बंदा ना बंदे की याद, और भाई कोई मिला यहाँ पे, वो भी सब्सक्राइबर थे हमारे। हर जगह मतलब आप लोग इतना प्यार करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब आती है। चले चलो यार चलो आज तो मजा ही आ गया बिडू। भाई, लेकिन ऐसे वॉक ना वर्थ इट लग रही है, क्योंकि व्यू भी है, वो भी है कि ऊपर क्या देखने को मिलेगा। हाँ क्यूरियोसिटी है ना। क्या है ये धनिया है क्या? धनिया चाचा उगाएंगे यहाँ पे तेरे? क्यों? धनिया है कह रही है, धनिया पेड़ों के बीच में कह रही धनिया, दे जंगल में कह रही धनिया उगा है। ये धनिया कैसा लग रहा है यार? क्या यार, यार सुनो मेरी बात सुनो, हंसने की बात नहीं, गाइस को दिखाओ, क्या पता है जंगली धनिया हो। गाइस देखो ये जंगली धनिया है, ये देखो है नहीं है ना, ये थोड़ी ना, ये अलग है, वो अलग है। चलो चलो भाई, जंगली जानवर दिख रहे हैं हमें आज, धनिया तो नहीं दिख रहा। एक ब्लैक टी शर्ट में जानवर घूम रहे हैं। गाइस आज का पूरा दिन ना एकदम वर्थ इट हो गया भाई। अभी तो हम पहुंचे भी नहीं है, बट सुबह से जहाँ जहाँ पे भी हम लोग गए हैं ना, तो भाई एकदम वर्थ इट था। हर जगह पे एक नई चीज देखने को मिली, तो मजा आ रहा है। अलग है सबसे ये दिन। 5-6 दिन में सबसे बेस्ट दिन कह सकता हूँ मैं इस दिन को, या जिस दिन हम दार्जिलिंग पहुंचे थे वो दिन बेस्ट था। गाइस देखो एक और डस्टबिन आ गया, लेकिन अब किसी का कचरा बड़ा हो तो कैसे आएगा इसके अंदर डस्टबिन में, है? आपके लिए तो बड़ा होना चाहिए था, इसमें नहीं। हाँ वही तो, कैसे फेंकूंगा मैं अपने कचरे को। चलो यहाँ से कुछ लोग भी आ रहे। कैसा हो रहा भैया ऊपर? अच्छा है, वर्थ इट है जाना भैया? अजय वर्थ इट है जाना ऊपर? बढ़ती मतलब वर्थ इट मतलब जाने का फायदा है? फायदा है ना, छोटा सा अच्छा है? लेक बहुत अच्छा है। अरे थैंक यू। मिनी लेक अच्छा बहुत खूबसूरत। भाई ऐसे लग रहा है यहाँ तो किसी ने 16 पे एसी चला दिया, एकदम ठंडा भाई, चिल्ड। नीचे एकदम नॉर्मल सा था, जैसे थोड़ा ऊपर आए हैं इतना ठंडा। थोड़ा ऊपर आए, 2 किलोमीटर ऊपर आ गए। चलो देखो गाइस, ये शॉर्टकट्स रास्ते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये शॉर्टकट है, ये नॉर्मल रास्ते हैं, तो आप इनसे मत आना, इनसे थकोगे ज्यादा। ये जो बने हैं ना, इसी से आना। गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग लामा हट्टा। ये देखो भाई इतने बड़े बड़े पाइन ट्रीज, खतरनाक एकदम, मस्त लग रहे हैं। मस्त ठंडा एसी। ओए चलो चलो चलो, अरे जूते फिसल रहे हैं। हाँ, स्लिप हो रहा है, कीचड़ है ना नीचे। ओ ये क्या बना है? दुकान बनी है, खाने पीने की दुकान है भाई। ओ भाई क्या मस्त मजे आ रहे हैं ना। वे टू सेक्रेड वाटर बॉडी, यही लेक है गाइस। चलते हैं अभी लेक को, देखते हैं कैसी है। सही कह रहा हूँ मैं भाई, ज्यादा फॉरेन घूमा नहीं हूँ, बट मैं कुछ व्लॉगर्स को देखता हूँ जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं ना, वो भाई उनसे बहुत कंट्री से तो अच्छी जगह लग रही है मुझे दार्जिलिंग। तो पहले अपनी कंट्री आओ भाई, अपने देश में बहुत सारी सुंदर जगह हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर है भारत में। साउथ साइड भी सब कुछ धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। और तेज बोल बिनू, और तेज, कितना तेज। ये क्या है, गीला है नीचे। गाइस ये देखो ये लेक है, इसके लिए लोग ट्रैक करके ऊपर आते हैं, और मेन मजा ट्रैक का है। इन सारे पाइन ट्रीज के बीच में से होते हुए जब आप आते हो ना, तो आपको एक बहुत मस्त सी वाइब आती है, एकदम फ्रेश एयर। ऊपर आके ऐसे छोटा सा पॉन्ड जब आपको दिखेगा तो मजा आ जाएगा, और इतना ठंडा वेदर, बिल्कुल चिल्ड। गाइस अभी देख के आते हैं लेक कितनी बड़ी है, थोड़ा आगे तक चलते हैं। और यहाँ पे कुछ कल्चर को दिखाने के लिए झंडे भी लगे हैं, इनकी फ्लैग्स हैं। गाइस देखो कितनी सारी मछली है इसमें लेक में। ब्लैक सारी ये तो सही है भाई, यहीं से पकड़ के यहीं खा लेते होंगे, बढ़िया खा क्यों लेते होंगे। खाते तो है यहाँ फिश बहुत खाते हैं लोग, नॉन वेज कल्चर है ना यहाँ तो, फिश सब खाते हैं भाई। चलो आगे चलते हैं, देख के आते हैं कितनी बढ़िया लेक। भाई जा तो रही है बहुत आगे तक, ये कहाँ से आई, कहाँ को समझ नहीं आ रहा कुछ। यहाँ नीचे आने का रास्ता ही नहीं है, पानी ला के डाला है या बारिश से भरता है पानी, ये पता नहीं है ना। बारिश से बढ़ता होगा ये पानी, हाँ या फिर ये भी हो सकता है कहीं वाटरफॉल है, यहाँ तो हर जगह वाटरफॉल है, वहां से यहाँ भर रहा हो। चलो भाई चलते अभी आगे, भयंकर ही रास्तों पे फंस गए भाई। गाइस देखो अभी ना पिन्नू यहाँ पे एक करतब दिखाएगी हम सबको, इसके ऊपर चल के दिखाएगी वहां से वहां तक। चल 4 कदम चल के दिखाओ। एक पैर पे चल के दिखाती हूँ। एक पैर पे? एक हाथ से चल के दिखा। थोड़ा चल के दिखाओ ना यार, थोड़ा बैठ के जाओ ना, बैठ के जाओ। चलो भाई बढ़िया लगेगा, देखो थोड़ा यहाँ जाने में मजा नहीं आएगा गाइस। मेरे को जोकर समझते, क्या समझते, क्या बढ़िया नहीं लगेगा, आप बताओ गाइस। ये देखो यहाँ पे जाने में मजा नहीं आएगा खड़े होके, बहुत मजा आएगा। तो आप जाओ, जाओ चल ना, के मैं जाओ। रिकॉर्ड करती हूँ। चलो मैं जाता हूँ। जाओ मत जाओ, मैं भी मना कर रही हूँ कुछ नहीं होगा यार, मत जाओ प्लीज यार। कुछ नहीं यार होगा भाई। देख लो यार, क्या करते रहते, कोई जा रहा है यार यहाँ पे। कोई कुछ नहीं होगा यार मत जाओ प्लीज, वो गहरा होएगा इसीलिए तार लगे हैं यहाँ पे।
हाँ, गहरा रस्सियां लगी हुई हैं, वापस आओ। अरे बहुत ज्यादा गहरा नहीं है। यार माना करो, कभी कभी हर चीज अपने मन से नहीं करते, कभी मान लेते हैं बड़ों की बात। राम 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 यार देख लो देख लो, मैं बचाऊंगी नहीं, देख लेना, मान लो जाओ। गाइस देखो पेड़ के ऊपर कैसे लटका हुआ है, मस्त देख लिए सबने, वापस आ जाओ। अच्छा लग रहा है। यार सारे बैठोगे? उल्टे काम, सारे उल्टे काम। बैठोगे गाइस, आ जाओ। ओ यार हाथ गंदे हो गए, मछलियों से धुलवा लेंगे। भाई वापस आ जाओ, मेरा दिख हो रहा है, जल्दी आओ। गाइस क्या बढ़िया है भाई ये जगह। सिनेमैटिक तो लो एक बढ़िया सा। यार ये कैसा सिनेमैटिक लो यार, सिनेमैटिक लो। चलो मुझे चलो चलो रोना आ रहा है, ये मजे चलो ले। सिनेमैटिक लो। I am waiting for a bus at the end of the night. अब कैसे आओगे वापस? ऐसे यार ये लड़का अरे मैं पूरा आगे तक जाना चाहता था यार। नहीं नहीं पूरा नहीं, end तक। बस बस बहुत था इतना ही। अब खड़े होकर ट्राई करूं? अगर फिसला तो सुनो, सीधा अंदर। करो आप जो करना है, मैं जा रही हूँ कपड़े दिल्ली देखो वापस। कितने गंदे हो गए, देखो हाँ पूरे चुभ गंदे गए। हो गए पैंट, वही चुभ गए भाई। वो लग गए ना छोटे छोटे उसके पार्ट, हाँ। निकल जाएंगे तो कोई नहीं। हट। और गाइस मुझे लगता है अंदर ना ये डीप है, तभी ये देखो नहीं ये डीप लगा नहीं है। है। डीप कैसे है? पेड़ कैसे गिरा यहाँ तक? डीप कैसे है? तो फिर ये ऐसे लगा हुआ है ना, मुझे लगा लगा नहीं है, वो गिर गया है, देखो पीछे से उखड़ गया पूरा पहाड़। ये हाँ ये तो अंदर तो अलाउड थोड़ी करेंगे, अंदर मछलियां हैं क्योंकि वो भी है क्रोकोडाइल, देखो वो देखो गाइस क्रोकोडाइल वो बैठा है। लक्कड़ है वो। चलो चलते हैं अब ऊपर की साइड। क्या? खुद तो लंबे से हो निकल जाते हो, मैं छोटी सी अड़ जाती हूँ हर जगह। चलो गाइस आगे चलते हैं। भाई अगर ये पेड़ गिर गया ना कोई बचेंगे नहीं भाई। देखते चलना पेड़ को, हाँ जैसे हिले मुझे बता देना, उल्टी बातें करते हो। जैसे हिले मुझे बता मैं देना। हाथ से रोक लूंगी, टेंशन क्या है, ठीक है, बताना ठीक क्यों है। रोक लूंगी। चलो भाई बहुत दूर है यार ये लेक, बहुत बड़ी लेक है, ऐसा नहीं है छोटी सी थी, हमें लग रहा था स्टार्टिंग में छोटी है ये, तो काफी बड़ी लेक है भाई। आगे जा रहे नेटवर्क जाते जा रहे हैं, जीरो हो गए। वहां तक 2 थे, यहाँ तक 1 था, अब बिल्कुल जीरो। चलो आगे कोई ढूंढ नहीं पाएगा अगर हम खो गए तो, या हमें लेपर्ड ले गया तो। अरे यार यहाँ हो यार, मैं नहीं आती यार, मैं नहीं आती। डर जाती है भाई। ऐसी बातें कर देते हो। और भैया ने भी कही जी बोला था लेपर्ड तेंदुए वगैरह आते हैं यहाँ पे, बस कभी-कभी आते हैं। नॉर्मली बोल रहे नहीं ज्यादा नहीं आते, कभी कभी आते हैं, ले जाते कोई नहीं, कभी में तू नहीं आएगी। चल तो गाइस अभी देखो यहाँ बैठ के कुछ खाएंगे, इन पाइन ट्रीज के बीच में, लेक के पास, और एकदम ठंडे एसी में गर्मा गर्म फूड बन रहा है। देखो सामने गाइस, देखो ये कैसे लेके आते होंगे ना सामान इतनी ऊपर, हम लोग इतना ट्रैक करके आए हैं, ये लोग कैसे पहुंचाते होंगे इस सामान को, बहुत चैलेंजिंग है भाई ये। तो गाइस अभी कुछ पिनू कह रहे हैं नीचे जाके खाएंगे, तो अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ से एक अमूल कूल की बोतल, ठंडा ठंडा दूध एकदम, और ले रहा हूँ यहाँ से किटकैट ले लो। लो भाई एक किटकैट। चलो कुछ खा के फिर नीचे खाएंगे, है ना? हाँ नीचे 15 मिनट में नीचे पहुंच जाएंगे, फिर खाएंगे। गाइस देखो अभी हम और ऊपर को जा रहे हैं, और यहाँ पे ना कुछ और भी है, पत्थर है एक बड़ा सारा। ओह ये देखो भाई, ये रोक है यहाँ पे, ये क्या ही है यार। तो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30, और अभी मैंने ना उतरना शुरू कर दिया है। और गाइस कभी कभी व्लॉग पता है क्यों लेट आता है, इसलिए लेट आता है, अभी 3:30 हो रही है और 4 बजे मुझे व्लॉग पब्लिश करना है, और मैं अभी देखो पहाड़ में घूम रहा हूँ। तो अभी हम कोशिश करें हम फटाफट नीचे पहुंच जाएं 4 बजे से पहले, ताकि 4 बजे तक व्लॉग आ जाए। शेड्यूल का भी ऑप्शन होता है, मैं शेड्यूल भी कर सकता हूँ वैसे, बट मैं अनलिस्टेड करके ही डालता हूँ व्लॉग को। नीचे पहुंचते हैं। उतरना डिफिकल्ट है, चढ़ना इजी था। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वापस नीचे। यहाँ पे लोग फोटो भी कराते हैं, देखो ये लिखा है ना आई लव लामा हट्टा, तो काफी अच्छा था भाई, मस्ट विजिट वाला प्लेस था ये। बढ़िया ट्रैक है, 2 किलोमीटर का बहुत प्यारा सा ट्रैक है। ऊपर 2 भी पूरा नहीं, 1.5 होगा शायद, 1.5 किलोमीटर बट पता नहीं चलेगा, आप एंजॉय करते करते पहुंच जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। बट गाइस अभी हमें गाड़ी से वापस नीचे भी जाना है, ऑलमोस्ट 2 घंटे में नीचे जाने में लगेंगे, तो अभी चलते हैं फटाफट से नीचे, क्योंकि 4 बज चुके हैं और फाइनली यहाँ नेटवर्क आ गए और मैं व्लॉग भी डाल पाऊंगा। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपनी गाड़ी में, और अभी यहाँ से निकलते हैं। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लगेगा, थोड़ा हम घूम के जाते हैं ना व्लॉग बनाते हुए, तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और गाइस जब आप लामा हट्टा आओगे ना, आपको हर जगह पे होम स्टे मिलेंगे। इतने होम स्टे है ना भाई, इतने होटल्स नहीं है पूरे दार्जिलिंग में, हर एक जगह पे, हर 10 मीटर पे, 20 मीटर पे आपको एक होम स्टे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे भी आके सीधा स्टे कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप दार्जिलिंग में ही स्टे करो। ये सारे देखो ये होम स्टे बने हैं। और गाइस अभी ना निकलते के साथ ही बारिश शुरू हो गई, बताओ कितना बढ़िया वेदर हो रखा था जब हम गए थे। बहुत मस्त किस्मत है भाई हमारी, अगर ऊपर बारिश आ जाती ना भाई सब खराब हो जाता।
कैसे ही छाती ले लेके जाते। गुलाबी शरारा। तो गाइज अभी भैया कर रहे हैं बाय बाय। थैंक यू सो मच भैया सब चीज़ों के लिए। तो गाइस यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स मिले हैं, तो भाई भी शायद ब्लॉग बनाते हैं, तो देखो। गाइज अभी गाड़ी से उतरे हैं और ये पिनू ने फिर से ले लिया बच्चों के लिए कुछ। ये क्या है? ये स्क्विड गेम्स देखता है ना हृदय आजकल खेलता है, तो उसको पता Squid है। Games? हाँ, फेस चेंज अच्छा, होता है। और ये क्या है? और ये दार्जिलिंग दिखता होगा इसमें। दार्जिलिंग नहीं दिखता, कार्टून आते हैं, कहीं दीवार विवार पे ना करना पड़ेगा, लाइट है। अच्छा लाइट है। तो जहाँ कुछ चुटर पुटर अच्छा मिलता है तो ले लेते हैं। सब जगह से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करती रहती है गाइस पिनू। जहाँ जो अच्छा लगा वहाँ से ले लेते हैं। गाइस यहाँ मंकू बहुत सारे हैं, बहुत मस्त मस्त मंकू हैं यहाँ पे। हाँ बहुत सारे हैं। एक नंबर मंकू भाई। ये बैठे देखो दो और। I am